जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हेलीकॉप्टर बुकिंग स्टार्ट हो गई है। अगर आपको केदारनाथ धाम का 18 किलोमीटर पैदल यात्रा करना कठिन लगता है या फिर आप एक ही दिन में केदारनाथ मंदिर के दर्शन करके रिटर्न आना चाहते हो तो आप हेलीकॉप्टर से 10 घंटे का सफ़र मात्र 10 मिनट में भी तय कर सकते हो। फ़िलहाल लोगों के बीच ऐसी बहुत कम वीडियोज़ हैं या फिर बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि आपको किस तरीके से अपना ऑनलाइन हेलीकॉप्टर टिकट बुक करना है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरी डिटेल शेयर करूंगा, तो यह वीडियो पूरी देखना, एक एक स्टेप करके मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और वीडियो के एंड में मैं आपको हेलीकॉप्टर राइड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताऊंगा जो कि आपको जाननी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। तो फटाफट चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि गूगल में आपको सर्च करना है heliservices.uk.gov.in। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा। तो वहाँ जाकर आप ये वेबसाइट ओपन कर सकते हैं और अपनी टिकट खुद भी बुक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यूज़र लॉगिन जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर आपका दो ऑप्शन आते हैं। अगर आपका आईडी पहले से ही बना हुआ है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर लीजिए। अगर आपके पास आईडी नहीं बना हुआ है तो आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके एक लॉगिन आईडी क्रिएट कर लीजिए। यहाँ मैं सिर्फ लॉगिन कर रहा हूँ क्योंकि मेरा लॉगिन आईडी बना हुआ है। लॉगिन प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपको ये वाला पेज दिखाई देगा। इस पेज में डेट के हिसाब से आप अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बुक करना है 15 तारीख का, तो मैं यहाँ पर 15 तारीख सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से आप गुप्तकाशी, फाटा, सिरसी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिरसी सेलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद एक और सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए और केदारनाथ सेलेक्ट कर लीजिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स दिख जाती है। अब इसमें देखिए आप कि 3 ऑपरेटर और 2 टाइम स्लॉट शो कर रहा है। अब इसमें से एक टाइम स्लॉट तो सेम डे का है और दूसरा टाइम स्लॉट जिसको नाइट हॉल्ट करना है वो शो कर रहा है। मुझे यहाँ पर नाइट हॉल्ट वाला टिकट बुक करना है, तो मैं यहाँ पर एरो वाले पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट ये वाला पेज सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको पैसेंजर सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कितने लोगों की टिकट बुक करनी है। यहाँ पर आप मैक्सिमम 6 लोगों के लिए टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो सिर्फ 2 लोगों के लिए ही टिकट बुक करना है, तो मैं यहाँ पर 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके साथ 2 साल से छोटी उम्र का कोई बच्चा है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज़ इस ऑप्शन को ऐसे ही छोड़ दीजिए। और इसके बाद हम प्रोसेस पर क्लिक करते हैं। ये टर्म्स और कंडीशन का पेज है और यहाँ पर कैंसिलेशन से संबंधित पॉलिसी दी हुई है, इसे एक बार आप पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद प्रोसेस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपको जो 2 पैसेंजर हैं उनकी डिटेल फिल करनी है। इसमें से एक तो वो है जिसका नाम का अकाउंट बना हुआ है, तो उसकी डिटेल ऑलरेडी भरी हुई होती है। यहाँ पर हमें वेट और आईडी प्रूफ फिल कर देना है। आपको कोई एक आईडी प्रूफ की ज़रूरत होती है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप जिस भी आईडी प्रूफ को यहाँ पर अपलोड करेंगे वो 50 KB से कम साइज़ की फ़ाइल होनी चाहिए। बस आप एक आईडी सेलेक्ट करके प्रोसेस कर दीजिए तो नेक्स्ट वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप अपनी सारी डिटेल कंफर्म कर दीजिए और फिर प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक कर दीजिए। अब ये आपको सीधा रीडायरेक्ट कर देगा पेमेंट पेज पर। यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट दिखा रहा होगा, तो उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर थोड़ा बहुत ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेगा, तो यहाँ पर आपको पेमेंट ऑप्शन और भी दिखाई दे रहे हैं। आपको जिससे भी पेमेंट करनी है आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि जैसे ही ये सक्सीड होता है तो थोड़ी देर के लिए हमें यहाँ पर वेट करना होता है। यहाँ से हमें बैक नहीं करना है। अगर हमने यहाँ से बैक कर लिया तो टिकट कंफर्म नहीं हो पाती है। बस इसी पेज पर थोड़ी देर के लिए रुके रहिए, ये ऑटोमेटिकली ही आपके पेज को रीडायरेक्ट कर देगा और आपकी टिकट जनरेट होकर यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ से आप अपना टिकट डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना बोर्डिंग पास भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये बोर्डिंग पास आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब टिकट को प्रिंट कर लीजिए। यहाँ से दोनों फाइलों को आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल पर रख लीजिए
तो ये रहा सिंपल सा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप टिकट बुकिंग का। और हाँ, कुछ लोगों को इस बात का कन्फ्यूजन होता है कि क्या हम सिंगल साइड के ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल सिंगल साइड का ट्रैवल कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन का टिकट नहीं मिलने वाला है, काउंटर पर आकर ही आपको अपने टिकट बुक करने की आवश्यकता होगी। तो आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे वन साइडेड टिकट लेने के लिए काफ़ी लोग कोशिश कर रहे होते हैं। अब कुछ खास और ज़रूरी बातें मैं आपको बताता हूँ जो आपकी हेलीकॉप्टर यात्रा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। पहली बात, केदारनाथ पहुंचने के लिए आपको कई हेली कंपनियां सर्विसेज दे रही हैं। आप जिसकी भी सर्विस लेना चाहें ले सकते हैं, सभी की सर्विस बहुत ही बढ़िया होती है। दूसरी बात, अगर आपके साथ 2 साल से छोटी उम्र का बच्चा है तो उसका बिल्कुल भी टिकट नहीं लगेगा, और अगर 2 साल से अधिक उम्र का बच्चा है तो आपको उसका पूरा टिकट का किराया देना पड़ेगा। तीसरी बात, आप जो बुकिंग करते हैं वो थर्ड पार्टी ऐप या किसी और वेबसाइट से बिल्कुल भी मत करिएगा। यही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप इस पर ही जाके अपनी टिकट बुक करिएगा। चौथी बात, कोशिश कीजिए कि आप सुबह मॉर्निंग वाला टिकट बुक करें, क्योंकि दिन गुजरने के साथ ही केदार घाटी का मौसम भी चेंज हो सकता है और मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर राइड सर्विस डिले हो सकती है। पांचवी बात, अगर आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन टिकट बुक करके ही आएँ, वो भी कम से कम 1 महीने पहले बुक कर लें। अगर आप ये सोचते हैं कि आप डायरेक्ट आकर ऑफिस से बुक कर लेंगे तो आपको घंटों तक अपना नंबर का वेट करना पड़ सकता है। छठवीं बात, अगर किसी कारण से हेलीकॉप्टर राइड रद्द हो जाती है तो आपको टिकट का पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। सातवीं बात, हेली टिकट बुक करते समय अगर टिकट बुक ना हो पाए और आपके पैसे अकाउंट से कट जाएं तो वो पैसे आपके अकाउंट में कुछ ही दिनों के बाद रिटर्न आ जाएंगे। इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आठवीं बात, हेलीकॉप्टर में आप केवल 2 किलो तक का ही बैग या पर्स लेकर जा सकते हो। अगर उससे ज़्यादा लगेज आप लेकर जाते हो तो आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा, वो भी किलोग्राम के हिसाब से। 9वीं बात, अगर आपका वजन 80 किलो तक है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आपका वजन 80 kg से ज़्यादा है तो आपको 150 रुपीज़ पर kg के हिसाब से एक्स्ट्रा पे करने होंगे। 10वीं बात, बुकिंग के लिए ऑफिस का टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक होता है, और अगर आपके पास टिकट है तो आपका हेलीपैड से जाने और आने का टाइमिंग आपके टिकट में मेंशन होता है। 11वीं बात, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपको कोई भी ब्रोकर या पर्सन हेलीकॉप्टर का टिकट जल्दी करवाने की बोलता है या फिर जल्दी नंबर लाने के लिए कहे और एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड करे तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। या फिर कोई भी आपको किसी बहाने से अपनी टिकट बेचना चाहे तो भी आप टिकट मत लीजिएगा, नहीं तो आपके साथ धोखा या फ्रॉड हो सकता है। 12वीं बात, अगर कोई भी हेलीकॉप्टर ऑफिस स्टाफ आपसे टिकट प्राइस की ज़्यादा डिमांड करता है तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। अब रही लास्ट बात कि बुकिंग टिकट का प्रिंट आउट, यात्रा पास और आईडी के तौर पर आधार कार्ड आप अपने साथ जरूर रखिएगा। बोर्डिंग पास और टिकट का प्रिंट आउट निकाल कर ही लेकर आएं तो ज्यादा अच्छा होगा। बस आप टाइम का ध्यान रखिएगा, जो रिपोर्टिंग टाइम आपको बुकिंग टिकट के अंदर दिया गया है बस उसी टाइम पर आपको हेलीपैड पर पहुंचना होगा। मैंने आपको केदारनाथ हेलीकॉप्टर यात्रा की टिकट बुकिंग प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट विवरण दे दिया है। केदारनाथ धाम की यात्रा से रिलेटेड मैंने और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, आप उन सभी सीरीज को जरूर देखिएगा। आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं इससे पहले आप यात्रा जीवन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल या डाउट है तो आप कमेंट में या इंस्टाग्राम पर अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे सभी आंसर्स कर दूंगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नई जानकारी के साथ। आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।